अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं विवान, सर्वकाल की शक्ति लेने के लिए। इसका मतलब विवान को 3 घंटे में 3 डिफिकल्ट डोर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर विवान ऐसा नहीं कर पाया तो सर्वकाल की असीम शक्ति तो भस्म हो ही जाएगी, लेकिन साथ में वो शक्ति पृथ्वी और 8 ग्रहों को भी भस्म कर देगी। नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे को इतनी खतरनाक जगह पर नहीं जाने दूंगी। अब इस किताब की मदद से मैं विवान से पहले सर्वकाल तक पहुंच जाऊंगी और सारी शक्तियां हासिल कर लूंगी। तिम्नासा, अग्निकुंड तो बुझा दो, अपने वचन का पालन करो। अरे भैरानी जैसे मक्कार और धोखेबाज औरत पर विश्वास करते हो? तुम्हें तो शर्म से ही भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। तिम्नासा, धोखेबाज, नजदीक है तुम्हारा विनाश। आप लोग इतना नर्वस क्यों हो रहे? मैं आउट होने के डर से बैटिंग करना तो नहीं छोड़ सकता ना। और जब बालवीर की कॉस्ट्यूम पहन ली है तो मैं बालवीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे कैसे हट सकता हूँ? शाबाश विवान। सेम पिंच विवान, क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मैंने भी ये नकाबपोश का रूप लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू विवान, बहुत अच्छी। लेकिन तिम्नासा के खिलाफ इस लड़ाई में दोस्त भी तुम्हारे साथ है। हाँ विवान, इस चक्रव्यूह को तोड़ने में टीम शैडो भी तुम्हारा फुल सपोर्ट करेगी। विवान, हम सारी परियां तुम्हारे इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में तुम्हारे साथ है। जिस संतान के सर पर 2-2 माओं का आशीर्वाद हो, उसे तिम्नासा मार तो क्या छू भी नहीं सकती। अब मैं तुम्हें वो मंत्र प्रदान करता हूं जिससे त्रिद्वार चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर पाओगे तुम। आप सबकी बेस्ट विशेष तो मिल गई मुझे, लेकिन अब एक और जगह से ब्लेसिंग्स लेनी बाकी है। वाह दादाजी, कितना मस्त गेम है कैरम। जिसने भी बनाया उसको थैंक्स बोलने का मन कर रहा है। अगर तुम्हें थैंक यू कहना है ना, तो भारत देश को कहो, क्योंकि कैरम की शुरुआत भारत में ही हुई थी। अच्छा दादाजी, खेलिए, आपकी बारी है। बेटा, मैं जानता हूँ मेरी बारी है, लेकिन क्या तुम जानती हो 1935 के आने तक भारत, श्रीलंका और कई एशियाई देशों में कैरम के टूर्नामेंट्स भी चालू हो गए थे। खुशी बेटा, 1956 में इंडियन कैरम एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी, वो भी चेन्नई में। तब उसे मद्रास कहा जाता था। इन अ नटशेल, कैरम जो है विदेशी गेम नहीं, देशी खेल है, समझी? व्हाट्सएप खुशी दीदी। अरे विवान, कैरम खेलोगे? दीदी, मैं तो यहाँ आपको कैरम की हिस्ट्री से बचाने आया हूँ। थैंक यू। दादाजी, आशीर्वाद। अरे, इसमें आशीर्वाद की क्या जरूरत है? लेकिन विवान, तुम जानते हो दादाजी, आप तो मुझसे बड़े हैं, तो मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा ना। वैसे दादाजी, क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसका वेट पूरी दुनिया करती है, बट वो चीज कभी आती ही नहीं? बताइए बताइए। हार गए? बोलो। आंसर है टुमारो।
क्योंकि टुमारो नेवर कम्स। स्मार्ट। लीजिए गर्मा गर्म पोहा। विवान तेरे लिए भी लेकर आऊं क्या? मम्मी, हमेशा कामयाब बने। आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई है, अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मम्मी, आज तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच खेलने जा रहा हूँ, तो उसी के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे घर में ही रोक लूं, कहीं ना जाने दूं। मम्मी, ऐसा तो आपको हमेशा लगता है। मम्मी प्लीज आज जाने दो ना, एंड डोंट वरी, आपके आशीर्वाद से मैं ये मैच जरूर जीतूंगा। ठीक है, जा। थैंक यू। अरे लेकिन नाश्ता तो कर ले। आके कर लूंगा। फिक्र नॉट विवान, मैं यहाँ सब संभालूंगा। समझे कि नहीं समझे? हीरोज तो पहुंच गए, लगता है विलेनेस यहां नहीं है। चलो ढूंढते हैं। मुझे लगता है हमने यहीं से तो शुरुआत की थी। ये भूल भुलैया तो घूम फिर कर वहीं पर आ रही है। इस भूल भुलैया से निकलना इतना आसान नहीं होगा। दीदी सही कह रही है। दोस्त, एक काम करते हैं, हम अलग अलग डायरेक्शन में जाकर इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। गुड आइडिया। तो विवान तुम वहां से शुरुआत करो, मैं और अनन्या यहां से जाते हैं। ठीक है। विवान, दोस्त, तुम्हें कुछ मिला? नहीं। दोस्त, इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता तो हमें मिल ही नहीं रहा है। आप क्या करेंगे? ये तो तिम्नासा के फुटप्रिंट्स हैं। इसका मतलब हमारी विलेन यहां पहुंच चुकी है। लेकिन ये फुटप्रिंट्स जा कहाँ रहे हैं? ये फुटप्रिंट्स कहाँ जा रहे हैं, ये सोचने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। नहीं विवान, आई एम श्योर तिम्नासा को यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। क्या? इसलिए हमें इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना चाहिए। लेट्स गो। दोस्त, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ओह, बैट हाँ?
यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन सामने ये जो मायासुर जीव है, इसका सामना कैसे करोगे? इसकी खासियत पता है क्या है? कि जिसे देखता है उसके प्राण लेकर ही दम लेता है। बी कूल। लेकिन हम इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ेंगे कैसे? लड़ेंगे नहीं, डाइवर्ट करेंगे। विवान, तुम यहां से दूसरे दरवाजे को ढूंढने की तैयारी करो। मैं और अनन्या इस मॉन्स्टर से लड़ेंगे। जब तक तुम लोग इस जीव से निपटोगे तब तक मैं बाकी 2 द्वार पार कर सर्वकाल की शक्ति तक पहुंच जाऊंगी। नाइस आइडिया विवान। थैंक यू दोस्त। तो अब मैं इसे रोकता हूं, और अनन्या तुम तिम्नासा को रोको। तुम्हें तिम्नासा कहाँ दिख रही है? ध्यान से देखना, वो जरूर इस मॉन्स्टर के पीछे होगी, ताकि वो इसकी नजरों से बचकर दूसरा दरवाजा ढूंढ ले और यहाँ से निकल जाए। इसलिए तुम उसका ध्यान भटकाती रहो ताकि विवान उस द्वार तक पहले पहुंचे। तुम्हें वहम कैसे हो गया कि तुम मेरा रास्ता रोक सकती हो? ये वहम नहीं, आत्मविश्वास है। अच्छा, तो अभी कर देती हूँ तुम्हारे आत्मविश्वास के टुकड़े टुकड़े। कहीं इसके पैरों के नीचे चींटी की तरह क्रश न हो जाऊं मैं। अनन्या,
गलत इंसान से पंगा लेने की मिस्टेक कर दी तुमने। अब चिल्ला चिल्ला कर सॉरी सॉरी बोलना यूजलेस है। माइक्रो साइज के रोकर मॉन्स्टर की नजर से तो बच गया, लेकिन अब सिर्फ 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे 20 मिनट लग जाएंगे। अब क्या करूं? इस मॉन्स्टर का बैलेंस तो खत्म ही नहीं हो रहा है, खुद अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। नॉट गुड। ये मेरी माँ को चोट पहुंचाने के लिए, ये मेरे भाई को मुझसे दूर रखने के लिए, ये श्वेत लोक को काल लोक में बदलने के लिए। रणभूमि में रहकर जबान नहीं चलाई जाती बल्कि तलवार चलाई जाती है, वरना गर्दन कट जाती है। हो जाए टिम्मी आंटी की हार, छूट जाए उनकी तलवार। थैंक यू दोस्त। कोई बात नहीं विवान। टिम्मी आंटी, आपने तो पूरा गेम ही रीसेट कर दिया। लगता है इस दानव की नजर अभी तक तिमनासा पर नहीं पड़ी है। अब तुम भी अपनी मुंह दिखाई करवा लो तिमनासा। टिम्मी आंटी, अब तो इस मॉन्स्टर ने आपको भी देख लिया है, तो अब तो ये आपके भी प्राण निकाल लेगा। शैडो, एक बात तो क्लियर हो गई है कि टिम्मी आंटी अब बहुत ही डीप ट्रबल में है। डीप ट्रबल नहीं, एक्स्ट्रा डीप ट्रबल में है विवान, क्योंकि हम 3 हैं और वो अकेली। अगर एक बैट से लड़ने में इतना टाइम लग गया तो हम बाकी की डोज कैसे क्रॉस करेंगे? यस, बैट एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से, वो टॉलरेट नहीं कर पाते। दोस्त, मुझे लगता है मैं मस्ती भरी को बुला लेना चाहिए।
चिंता मत करो विवान। मुझे लगता है इस जीव के लिए मुझे ध्वनि की ऊर्जा और तेज करनी होगी। जब तक ये इस जीव से जूझेंगे तब तक मैं दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगी। इस जीव के मरते ही अगले द्वार का सुराग मिल गया। इसका मतलब अब मुझे जल्द ही अगली चुनौती को खत्म करना होगा ताकि मैं विवान से पहले सर्वकाल की शक्ति तक पहुंच सकूं। इस अंतिम और निर्णायक युद्ध में जीत मेरी ही होगी। शुक्रिया मस्ती बरी। मैं चलती हूँ विवान। गाइस, याद है ना शौर्य ने बोला था मीज एंटर करते ही क्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। डोंट फॉरगेट, हमें बाकी के 2 डोर्स भी 2 घंटे में खोलने हैं, वरना अर्थ और सोलर सिस्टम इस चक्रव्यूह के साथ ब्लास्ट हो जाएगा। विवान, हमें जल्दी जाना होगा। वैसे तिम्नासा भी तिम्नासा कहाँ गई? तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये दादाजी की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या है ना, अगर मुझसे उलझोगे तुम्हारे माँ और दादाजी को कौन बचाएगा? अब ये तो दुविधा हो गई ना कि अगर यहाँ रहे तो तुम्हारी माँ और दादाजी का क्या होगा, और अगर वहां गए तो इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा? अब मर्जी तुम्हारी, फैसला तुम्हें करना है। मैं अपने परिवार की जड़ को खतरे में नहीं डाल सकता। ये एकदम रिस्क फ्री गेम है। लेकिन ये गेम क्या है दादाजी? तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा, वो विजयी हो जाएगा। इसका मतलब खेलो, खाओ, खेलो,
समझे कि नहीं समझे? करेक्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करते हैं खेलो खाओ खेलो प्रतियोगिता। 1 2 3 स्टार्ट। खेल शुरू नहीं, खेल आज तेरा खत्म होगा पुट्ठे। बुड्ढा किसको बोला? तुम्हारे पास शक्तियां हैं। बालवीर की बड़ी बहन है। हमारा ब्लड भी मैच करता है और उसकी पास भी मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट कर दी। अगर तुम इस घर के पास भी गए तो वापस से टॉस होके यहीं गिरोगे। इस घर का सुरक्षा कवच तो मैं बाद में तोड़ूंगा, पहले तुम्हारा घमंड तोड़ देता हूं। तुम कुछ तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे थे? ये इतना बड़ा ईगोइस्ट इतनी जल्दी कैसे हार मान गया? स्ट्रेंज। एनीवेज, मैं घर पे चेक कर लेती हूँ कि कोई और स्कीम तो नहीं बनाई है कहीं इस बेईमान ने। वेरी स्मार्ट विवान। तुम दोनों ने अनन्या को वहां भेज दिया और तुम्हें ये लगता है कि वो अकेले भैमार का सामना कर पाएगी? टिम्मी आंटी, लगता है इस टेंशन में आपका दिमाग थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि अनन्या दीदी अकेली नहीं है, उनके साथ परियां भी है और मेरी शक्तियां भी। अरे अनन्या बेटा, अरे बेटा तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। हम लोग खेल खेल रहे हैं, आओ तुम भी खेलो। खेल का नाम है बराबर। नहीं नहीं दादाजी, वो मुझे जॉगिंग करने जाना है फिट एंड फाइन रहने के लिए। बेटा तुम ऑलरेडी फिट एंड फाइन हो, फिर जॉगिंग क्यों जाना है? थैंक यू दादाजी, लेकिन मुझे सुपर फिट और सुपर फाइन रहना है ना, इसीलिए जाना है। करुणा आंटी और देबू कहीं नहीं दिख रहे। अरे करुणा शॉपिंग करने मार्केट गई है और देबू यहीं कहीं बाहर होगा। ये नई नई शक्तियां पाने वालों को अक्सर यही धोखा हो जाता है। लगता है कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन ये अनन्या सोच भी नहीं सकती कि मैं अब क्या करने वाला हूं। भैमार कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा, मुझे इसे रोकना होगा। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आज तुम्हारा लक्की डे नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, वहीं चिपके चिपके सारा व्यू एंजॉय कीजिए। समय खत्म होने से पहले मुझे इस द्वार को खोलना पड़ेगा, वरना इस चक्रव्यूह के साथ साथ मैं भी भस्म हो जाऊंगी। लेकिन कैसे बाहर निकलूं इस जाल से? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी मौत। आंटी आप घर जाइए, मैं इसे टैकल करती हूँ। अनन्या ये कोई गुंडा लग रहा है, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। आंटी मैं जिम्नास्टी नहीं, कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हूँ। आप प्लीज घर जाइए।
रिस्पेक्टफुली यहाँ से चले जाओ ना बेमार। बार बार अपनी इंसल्ट करवाने क्यों आ जाते हो? रुक जाओ विवान। क्या हुआ? पता नहीं यहां पर अब कौन सा नया मॉन्स्टर होगा। लेट मी चेक। दोस्त, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। अब जो भी मॉन्स्टर आएगा देख लेंगे। तो ऐसे लेट्स गो। ओके। लगता है डिम में आंटी व्यू देखते देखते ही राख हो गई। नहीं विवान, मुझे ऐसा नहीं लगता। तिमनासा इतनी आसानी से नहीं मरेगी। थैंक यू विवान। दोस्त, ये ड्रैगन तो फायर नहीं वॉल्केनो गिर रहा है। कोई आइडिया है? मेरी शील्ड बहुत जल्द मेल्ट होने वाली है। कभी कभी छुप जाना ही बेस्ट आइडिया होता है। कम ऑन। ये चाइनीज ड्रैगन तो हमारी अग्नि परीक्षा लेने पर तुला हुआ है। दोस्त, बट टिम्मी आंटी गई कहाँ? उनकी डेथ तो मेरे हाथों लिखी थी। काललोक की भैरानी तिमनासा हूं मैं, और मुझे मारना इतना आसान नहीं है विवान। तुम दोनों के पास अच्छाई करने का जितना जोश है, मेरे पास उससे कहीं ज्यादा बुराई करने का अनुभव है, और अनुभव के सामने जोश हमेशा फीका पड़ जाता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। टाइम इज रनिंग आउट। आंटी, आंटी मैं हूँ अनन्या। रिलैक्स आंटी। कहाँ गया वो कौन था? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? आंटी काम डाउन, मैं आपको सब डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है?
आंटी कितना फनी था ना वो। क्या फनी था? विवान का फेस आंटी पूरा लड्डुओं से भरा हुआ था। दादाजी ने खाओ खेलो खाओ वाला कंपटीशन किया है ना घर पे। कंपटीशन? हाँ आंटी कंपटीशन, आप भूल गए? मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे देखना कि कौन जीतता है, विवान या खुशी। आई होप विवान और नकाबपोश भी अपने मिशन में आगे बढ़ गए होंगे, बिकॉज अब सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम दोनों की जान बचाई है। दोस्त, मुझे टिम्मी आंटी की दी हुई लाइफलाइन नहीं चाहिए। मुझे भी उधार की जिंदगी जीने की आदत नहीं है। अब 2 घंटे से भी कम समय बचा है, जल्दी से इस ड्रैगन को मार के तीसरा द्वार ढूंढना ही होगा। इस ड्रैगन को तो हाथोड़े की लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। दोस्त, जब तक ये मरेगा नहीं तब तक तीसरा द्वार खुलेगा नहीं, और वक्त खत्म होता जा रहा है। आई थिंक फायर को एंड करने के लिए हमें यहाँ से ऑक्सीजन को एंड करना होगा, जिसके लिए हमें। तुमने बुलाया विवान? हाँ, वो देखिए। यही सही मौका है इनसे आगे निकलने का। यहाँ ये दानव खत्म और वहाँ तीसरा द्वार भी मिल जाएगा। विवान, तुम लोग तीसरा दरवाजा ढूंढो, मैं इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। लेकिन वहीं पर ही हम आपको ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो सब मत सोचो विवान, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं रोकने की कोशिश करती हूँ। विवान, सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास, चलो। ठीक है। दोस्त, ये जगह तो चंटू के आंसर शीट की तरह बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ तो कोई दीवार भी नहीं है, तो अब मैं मंत्र कहाँ पढ़ूंगा और तीसरा दरवाजा कैसे खोलूंगा? चक्रव्यूह का लास्ट राउंड है विवान, सो डिफिकल्टी लेवल तो हाई होगी ही। वी नीड टू थिंक। बाय द वे, गुड न्यूज ये है कि टिम्मी आंटी भी इस एम्प्टी स्पेस को देखकर कंफ्यूज हो रही होंगी। सर्वकाल ने तीसरा द्वार कहाँ छुपा दिया? विवान के आने से पहले मुझे ढूंढना होगा। इस ड्रैगन शिप को तो मैंने खत्म कर दिया। आशा है कि विवान और नकाबपोश भी वो अंतिम द्वार तक पहुंच गए होंगे।
डिड यू नोटिस विवान, यहाँ पर इतनी सारी लाइट्स हैं, फिर भी कोई शैडो नहीं दिख रही। Isn't it strange? दोस्त, ये स्ट्रेंज नहीं है, ये एक्चुअली एक क्लू है। क्लू? Yes. If I am right, इस empty space में शैडो नहीं बन रही है। इसका मतलब यहाँ जरूर कोई इनविजिबल वॉल है। Let me check. इसे कहते हैं Where there is a will, there is a wall. वेरी नाइस विवान। अब तुम्हें जल्द से जल्द इस दीवार के अंदर दरवाजा बनाकर सर्वकाल की सारी एनर्जी को प्राप्त कर लेनी चाहिए। इतने छोटे से शरीर में इतनी तेज बुद्धि। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। आपका काम आसान नहीं, आपका काम तमाम होगा टिम्मी आंटी। लेकिन मेरा काम तमाम करने से पहले भारत नगर में तो देख लो। अरे क्या भैरानी है आपकी। अंतिम और निर्णायक युद्ध के समय मेरे जैसे शूरवीर योद्धा को आपने ये कंचे खेलने के लिए लगा दिए। अरे दिमाग फिर गया क्या आपका? तो इस यंत्र को भारत नगर की तरफ छोड़ दो। अच्छा। अरे वाह, ये कंचे नहीं, ये तो भैरानी के तमंचे हैं। अरे वाह। देख लिया ना, ये मेरे मारक यंत्र हैं जो हर पल अपनी शक्ति और आकार में बड़े होते जाएंगे, और इनके सामने जो कोई भी आया कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब सोच लो, तुम्हें यहां रहकर मुझसे युद्ध करना है या अपनी धरती को बचाना है? ये मेरे मारक यंत्र हैं, इनके सामने जो कोई भी आया कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब सोच लो, तुम्हें यहां रहकर मुझसे युद्ध करना है या अपनी धरती को बचाना है? मैं अभी भारत नगर जाता हूँ। नहीं विवान, यहाँ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन भारत नगर वासी और मेरी फैमिली भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना दोस्त। थिंक अबाउट इट। तिम्नासा भी यही चाहती है। अगर तुम यहाँ से चले गए तो तिम्नासा सर्वकाल की सारी शक्तियां ले लेगी, और अगर ऐसा हो गया तो तिम्नासा को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए ट्रस्ट करो अपनी टीम पर, परियों पर, अनन्या पर। लेकिन मैं और दादाजी की लाइफ को मैं रिस्क पे कैसे डाल सकता हूँ दोस्त? विवान, स्टे स्ट्रांग। अगर तुमने थर्ड डोर को क्रॉस नहीं किया और सारी शक्तियां प्राप्त नहीं की तो कुछ ही मिनटों में तिम्नासा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए यहीं पर रुको और तिम्नासा का सामना करो। विवान, तुम बालवीर हो। तुम्हारा काम है तिम्नासा का अंत करना, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। दिस इज योर डेस्टिनी। देबू को मैंने एक ऐसी रस्सी से बांधा है जिससे थोड़ी देर में उसका बदन जलने लगेगा।
इस बार तो इन लोगों ने लिमिट ही क्रॉस कर दी। अब तक मैं सिर्फ टिमनासा की प्लान्स फेल करता था, लेकिन इस बार टिमनासा का चैप्टर ही क्लोज कर दूंगा मैं। आई हैव एन आइडिया विवान। मैं अभी भारत नगर जाता हूँ परियों और अनन्या की हेल्प करने के लिए। ओके बट डोंट लूज योर फोकस विवान। कैसे हो अंकल? ऑल गुड? इस शील्ड से अपना सर टकराकर फोड़ना क्यों चाहते हो? अगर सर फुड़वाना ही है तो मैं हूं ना। आज तेरा मुखौटा और घमंड एक साथ तोड़ दूंगा। वाकई अब इन बचकाने खिलौनों से मुझ पे हमला करोगे नकाबपोश? ये अंतिम युद्ध है और इस अंतिम युद्ध में मेरे अंदर काललोक के हर प्राणी की शक्ति समा चुकी है नकाबपोश। ओके भैमार, तुम विलन से सुपर विलन बन गए, बट सुपर हीरो से ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकते। क्या हुआ नकाबपोश? तुम तो मेरी अकड़ तोड़ने वाले थे ना?
टीम शैडो को अंडर एस्टिमेट करने की मिस्टेक कर दी तुमने। डायलॉग बाजी बाद में अनन्या, पहले अंकल की विलनगिरी को ऑफ कर देते हैं। व्हाट डू यू से? आई से यस टू दैट। अब समझ आया तुम्हारा सामना किससे हो रहा है? आज तुम दोनों कीड़े की मौत मरोगे। थोड़ी सी शक्तियां क्या मिल गई तुम्हें अपने छोटे भाई से? सीधा ज्वालामुखी में ही कूद पड़ी। और कुछ नहीं तो आके सीधा शेर के मुंह में ही हाथ डाल दिया तुमने। मस्ती परी, भैमार, 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 भैमार। डिम्मी आंटी,
लगता है दोस्त ने भैमार अंकल का फुल एंड फाइनल पैकअप कर दिया। आई एम सो नॉट सॉरी। मस्ती परी, मस्ती परी, मस्ती परी, ये आपने क्या किया मस्ती परी? अगर विवान की एक बहन जा रही है, उसे दूसरी बहन भी तो मिल गई ना। विवान को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसका फोकस बिगड़ जाएगा। तुम्हें लगता है कि नकाबपोश ने भैमार को मारकर बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली? जरा उधर देखो। नन्ही उंगली की कसम, ये जब्दाली, हमने तो जब्दाली को वीर लोग की प्रिजन में कैद कर दिया था, फिर ये यहाँ कैसे आया? ध्रुव तारे पर जब्दाली ने जो भी देखा, तुमने और उस शौर्य ने मिलकर बहुत आसानी से और बहुत चालाकी से उसकी याददाश्त तो मिटा दी, लेकिन मेरी शक्तियों का शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है। मैंने अपनी शक्तियों से उसे वीर लोग के कारावास से छुड़ा लिया है, और अब जो जब्दाली करेगा उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये दबा पटन और धरती गई। जितना समय इस चक्रव्यूह को खत्म करने के लिए बचा है, ठीक उतने ही समय में वो घातक धूमकेतु ठीक निशाने पर जाकर गिरेगा। कौन सा निशाना? तुम्हारी माँ करुणा और तुम्हारी धरती माँ, दोनों को वो धूमकेतु पल भर में धूल बना देगा। वैसे तुम तो बालवीर हो ना? अपनी धरती माँ को बचाना तो तुम्हारा कर्तव्य है। ये कसम खाई थी ना तुमने वीर तिलक में। अब जाओ और जाकर बचा लो अपनी धरती को। नेक्स्ट 20 मिनट्स में ये चक्रव्यूह पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और नेक्स्ट 20 मिनट्स में ही वो मीटियोराइट भी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओह नो, अब क्या करूं मैं? मैं परियों को भी नहीं बुला सकता, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी बिजी हैं। मत करो पानी परी, इस मारक यंत्र को रोकने का उपाय मेरे पास है। वायु परी, आप अपनी शक्तियों की मदद से बाकी सारे मारक यंत्रों को यहाँ खींच लाइए।
टम्मी आंटी की भेजी प्रॉब्लम्स को फेस करने में दोस्त और परिया बिजी होंगी। मैं उन्हें एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं कह सकता। इतना क्या सोच रहे हो विवान? यही कसम खाई थी ना तुमने कि मैं बालवीर बन के पूरी धरती की रक्षा करूंगा। तो जा अपना फर्ज पूरा करो। अभी भी थोड़ा समय बाकी है। अब मुझे जाकर उस कॉमेट को रोकना होगा, क्योंकि अगर धरती ही नहीं बची तो तिमनासा को मार के क्या फायदा। इस कॉमेट की स्पीड तो बढ़ती ही जा रही है। इसने सारे मारक यंत्र एक जगह पे जमा कर लिया नकापोश। अब बताओ क्या करना है? हमें अपनी शक्तियों से इन सारे मारक यंत्रों को पृथ्वी से दूर ब्रह्मांड में भेजना होगा। अच्छा, मेरे मारक यंत्रों को नाकाम करना चाहती हो क्या? पर मेरे होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दिखाओ कैसे? ये ऐसे। अब ये मारक यंत्र खुद आपस में ही टकराकर ऐसा विस्फोट करेंगे कि पूरा भारत नगर तबाह हो जाएगा। उस तौबा तौबा के पास एक रिमोट है। आई विल गेट दैट। बहुत अद्भुत शक्तियां दी है मेरी भैरानी ने मुझे। अब केवल कुछ ही क्षण बाकी है, उसके बाद ये धूमकेतु धरती पर गिरेगा और भैरानी सर्वकाल की सारी शक्तियां ले लेंगी। अब मुझे 14 मिनट बाकी है। इस मिसाइल को धरती तक पहुंचने से रोकूं या फिर तमन्ना को सर्वकाल तक पहुंचने से रोकूं? बालवीर होने के नाते मुझे दोनों को रोकना होगा, पर कैसे?